चलते हैं। कहाँ? बस आज रात भर कहाँ जाना है, रात भर तो यही रहना है। हमने समझा। आज के कार्यक्रम का पहला सवालिया गीत, सवालिया गीत इसलिए कहा जाता है कि अगली पार्टी जो कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी उसको इस गीत का उत्तर देना होगा। जी दादा। तो जिसका उत्तर दिया जाए तो वही प्रश्न बन जाता है, वही सवाल बन जाता है। ये बात, वरना गीत में कोई सवाल नहीं है, केवल गीत है। और ये गीत खास करके मुझसे आपकी मेला कमेटी के परम आदरणीय श्री राम अवतार गुप्ता जी ने विशेष आग्रह करके कहा था कि दादा पिछले कई साल पीछे आपने क्रांतिमाला जी से ही जब जवाबी हुई थी तो उसमें आपने माता मनसा मैया का गीत गाया था, तो मनसा मैया का गीत जरूर सुना दीजिएगा। बिल्कुल दादा। तो मैंने कहा जरूर सुनाऊंगा। तो भैया श्री राम अवतार गुप्ता जी जहाँ भी हों आप भी सुने और आपके साथ में यहाँ पर सभी उपस्थित श्रोता सुने। अपना ये गीत प्रस्तुत करूं उसके पहले एक नियम है कि तर्ज बतानी पड़ती है, क्योंकि हम लोग कीर्तन तो बना लेते हैं लेकिन तर्ज अपनी नहीं बना पाते। बिल्कुल गुरु। तर्ज या तो हम लोग फिल्मी तर्ज का चयन करें या कोई भी तर्ज का चयन करें, लेकिन तर्ज हम लोगों को दूसरे की ही लेनी पड़ती है। तो लीजिए एक आपके जाना पहचाना गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जिसको आप लोगों ने खूब सुना है और आप जान जाएंगे। एक फिल्मी गीत आप लोगों ने सुना है, उसी तर्ज पे मैं अपनी रचना पढ़ूंगा। गीत है जिसमें फिल्म वालों ने कहा क्या कि आग क्यों लगाए ढोला, शाबाश बेटे शाबाश। आराम से भोले बम भोले बम भोले बम भोले। क्या बात बेटा, क्या बात है। लगता है रात भर गजब गाओगे तुम। ये सुने। आग क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में, आग क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में, क्यों मुझे जलाए ऐसे तू भरी जवानी में। अच्छी बात है। ये उम्र के आग गाने क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में, क्यों मुझे जलाए ऐसे तू भरी जवानी में। कहाँ तड़पती हूँ मैं कहीं मर न जाऊं मैं, क्या है बेकरारी मेरी कैसे ये बताऊं मैं। क्या हो गया ओ क्या हो गया कब कैसे मुझे होश ना था। क्या हो गया कब कैसे मुझे
पहला सवालिया गीत देखें आप। जहां हम आप सब इकट्ठा हुए हैं कहते से बहुत दिनों तक, तो यहाँ भैया लोग यही नहीं जान पाए कि मनसा माता आखिर ये हैं कौन। लेकिन मैंने जब पिछले कई साल पीछे जब ये गीत गाया तो कई लोगों ने मुझसे कहा, दादा माता मनसा मैया के बारे में तो अब हम लोगों को बाद में जब आपका गीत सुना तब कई बातें मालूम हुई। ये केवल तर्ज बताने के ऊपर कुछ पुरस्कार आए हैं। 51 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया श्री गोलू कुमार, आपकी ओर से श्री गोलू कुमार जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। 51 रुपए का ही पुरस्कार हमारे आदरणीय भैया श्री राजा राम जी की ओर से आए हैं। दोनों भैया लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए ना, जहां हम आप इकट्ठा हुए हैं ये बड़ा सौभाग्य है। जय हो। क्योंकि बहुत से लोग मनसा मैया के विषय में नहीं जानते हैं। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, जो लोग पुराने पढ़ते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं तो उनको सबको मालूम होता है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कुछ भैया लोगों को ना मालूम हो। लेकिन मैं बता रहा हूं, सुने आप, कि माता मनसा मैया की ऐसी अपार महिमा है कि महिमा का वर्णन ढोलक है अब क्या कि महिमा का वर्णन छिन्मा का विस्तार में है। क्या बात है। अरे महिमा का वर्णन छिन्मा का विस्तार में है। वो मनसा देवी की महिमा इस संसार में है। विस्तार में है तो मनसा देवी की महिमा इस संसार में। मनसा देवी की महिमा इस संसार में। मनसा देवी की महिमा इस संसार में। महिमा का वर्णन जिन माँ का विस्तार में है वो मनसा देवी की महिमा इस संसार में है। मैं निवेदन कर रहा हूं जनता जनार्दन से कि एक एक पंक्ति को सुनिएगा ताकि आप लोगों को माता के विषय में पूरी जानकारी हो जाए। देखें आप, आखिर ये मनसा मैया है कौन? सुनिएगा, कि शिव जी की मानस पुत्री, ये भगवान शंकर की बेटी हैं। और आदरणीय गुप्ता जी हमारे दिख नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो सवेरे वो कह दें हमने गाने नहीं सुना। समझो, ये भगवान शंकर की पुत्री हैं, शिव जी की मानस पुत्री, तेज से ये आई है। भगवान शंकर के तेज से ये उत्पन्न हुई माता मनसा मैया है। और इनके एक नहीं, दो नहीं, 3 नाम मैं बता रहा हूँ, सुने आप। सुनिए, शिव जी की मानस पुत्री, तेज से ये आई है। नागों के राजा वासुकी जी इनके भाई हैं। इनके भाई हैं, जी इनके भाई हैं। नागों के राजा वासुकी कहे गए हैं और वासुकी मनसा मैया के सगे भाई हैं। जय हो, जय हो। शिव जी की मानस पुत्री, तेज से ये आई है। नागों के राजा वासुकी वो इनके भाई हैं। और कुंडली के काल सर्प
शादी विवाह में कभी कभी लोग कहते हैं कि काल सर्प एक नक्षत्र लग जाता है तो वो बाधाएं पहुंचाता है, लेकिन अगर मनसा मैया से प्रार्थना आप लोग करें, माताएं बहनें भी अगर यहाँ आकर के मांगे तो काल सर्प का दोष माता की महिमा से हट जाता है, दूर इसलिए कह रहा हूं क्या कि कुंडली के काल सर्प माता भगाती है, नागों की देवी है ये जग में पूजी जाती है। बड़ा विशेष पुरस्कार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक बहुत शुभ सूचना, बड़ी अच्छी सूचना, जवाबी कीर्तन। और ये 1 मार्च 2020 दिन मंगलवार को, जिसमें बड़े ही अच्छे कलाकार पधार रहे हैं, श्री लालमन चंचल जी कानपुर तथा श्रीमती कल्पना दुबे मध्य प्रदेश, श्री स्थान है श्री जंगली तीर्थ स्थल अतरौली हरदोई। आयोजक हमारे आदरणीय भैया श्री प्रदीप सिंह जी पप्पू भैया। मैं जहां भी आदरणीय पम्मू जी हूं, मेरा हृदय से नमन स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आपकी ओर से 201 रुपए का पुरस्कार आया है। माँ भगवती सदा कल्याण करें, जंगली शिव भोलेनाथ आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करें। देखिए आप, शिव जी की मानस पुत्री तेज से ये आई है, नागों के राजा, अरे नागों के राजा वासुकी वो इनके भाई हैं। कुंडली के काल सर्प ये माता भगाती हैं, नागों की देवी हैं ये, नागों की देवी हैं ये जग में पूजी जाती हैं। मां मनोकामना, इनका नाम मनसा देवी भी है और एक इनका नाम है मनोकामना देवी। जय मां मनोकामना देवी शुभ विचार में है, मां मनोकामना देवी शुभ विचार में है, तो मनसा देवी की महिमा इस संसार में। मनसा देवी की महिमा इस संसार में, मनसा देवी की महिमा इस संसार में। जब तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया, उनके प्राण ले लिए, तो राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, उनको सर्पों पर क्रोध आया और उन्होंने सुनिश्चित किया, ठान लिया कि अब कोई सर्प, मैं एक भी सर्प जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने एक सर्प यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में सब सर्प अपने आप आकर के जलने लगे, जल जल के भस्म होने लगे। तक्षक नाग जो था वो इंद्र के इंद्रासन में लिपट गया, लेकिन मंत्र के प्रभाव से इंद्र का इंद्रासन भी खींच के चला आने लगा। ये कि तक्षक के रक्षक हैं जो मुनि आस्तिक हैं। तब एक आस्तिक मुनि वो आए और उन्होंने राजा जन्मेजय को समझाया कि आप सृष्टि के साथ खिलवाड़ न करें, इनका सृष्टि में जन्म हुआ है सर्पों का, तो इनको रहने दें। आपके पिता की मृत्यु हुई तो ये एक होनी थी, वो हो गई, लेकिन अब सारे सर्पों की आप हत्या न करवाइए। क्या तो आस्तिक जी के कहने से राजा जन्मेजय ने वो यज्ञ रुकवाया। तो कहना है तक्षक के रक्षक हैं जो मुनि आस्तिक हैं, अरे उनकी ये माता श्री जो दया की प्रतीक है। आस्तिक मुनि जिन्होंने यज्ञ रुकवाया था, उन्हीं की ये माता है मनसा मैया, उन्हीं के पुत्र हैं।
मनसा मैया के ही पुत्र हैं आस्तिक ऋषि। ये बात है। जी हाँ। जय हो माँ। गंगागंज के पास एक मंदिर बना हुआ है, तो जहाँ जब किसी को सर्प काटता है तो वहाँ लोग ले करके जाते हैं और आस्तिक मुनि की दुहाई, आस्तिक मुनि की दुहाई कहते हुए लोग ले जाते हैं और जिसको काटा होता है सर्प वो मंदिर पे उसको लिटा देते हैं। लेकिन सुनने में आता है कि आज तक वहाँ कोई भी मरा नहीं। तो कहना है कि तक्षक के रक्षक हैं जो मुनि आस्तिक हैं, अरे उनकी ये माता श्री जो दया की प्रतीक है। राजा जन्मे जय ने जब यज्ञ वो रचाया है, राजा जन्मे जय ने जब यज्ञ वो रचाया है, उसे रुकवा के लाखों सर्पों को बचाया है। इनके लालन हो, इनके लालन जिनकी रुचि ही उपकार में है, इन्हीं के लालन जिन्होंने संसार का उपकार किया, सर्पों का उपकार किया, सर्पों का वंश बचा दिया, वो आस्तिक मुनि थे। इसलिए कहना है कि मनसा मैया के वो लालन है, तो इनके लालन जिनकी रुचि तो उपकार में है, तो मनसा देवी की महिमा इस संसार में। मनसा देवी की महिमा इस संसार में। मनसा देवी की महिमा इस संसार में है। 51 रुपए का पुरस्कार भैया श्री सुनील लाल जी, भैया श्री सुनील जी लालपुर, आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आया है माता के गीत पर। बहुत बहुत धन्यवाद है। और 51 रुपए का ही एक और पुरस्कार आदरणीय श्री रमाकांत जी गुप्ता दूल्हा नगर, आपकी ओर से आए हैं। दोनों भैया लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आखिरी टुकड़ा देखेंगे आप। ऐसी है मनसा मैया, इनकी प्रार्थना करने से, इनकी पूजा करने से सर्पों का भय नहीं रहता, सर्पों का भय नहीं रहता है। और मैया की कृपा जिस पर होती है उसको कभी सर्प नहीं काट सकते, क्योंकि सर्प इन्हीं के पुत्र हैं। सर्पों के राजा वासुकी इन्हीं के भाई हैं, भगवान शंकर की ये पुत्री हैं। लेकिन धन्य हैं आप लोग यहाँ दूल्हा नगर के निवासी सब। आखिर टुकड़ा देखें आप कि धन्य है ये दूल्हा नगर जहाँ पे निवास है। अरे धन्य है ये दूल्हा नगर जहाँ पे निवास है। स्थान तो तमाम है, तमाम गांव हैं, लेकिन हर जगह मनसा मैया का मंदिर नहीं मिलेगा ना। ये दूल्हा नगर ही ऐसा स्थान है जहाँ के भक्तों ने माता मनसा मैया को, माता मनसा मैया का दरबार बना दिया, दरबार सजा दिया। जय हो। अरे धन्य है ये दूल्हा नगर जहाँ पे निवास है। विराजी है मनसा देवी ये पावन प्रकाश है। पावन प्रकाश है, पावन प्रकाश है, पावन प्रकाश है। और ये हमारे परम आदरणीय भैया श्री रामवतार गुप्ता जी, उनकी तरफ से ये पुरस्कार आ गया। और उन्हीं की ये फरमाइश खास करके थी कि मनसा मैया का गीत दादा अवश्य सुनाइएगा। तो
मैंने कहा जरूर प्रयास करूंगा। तो देखें आप आखिरी टुकड़ा। धन्य है ये दूल्हा नगर जहाँ ये निवास है, जी है मनसा देवी ये पावन प्रकाश है, की कृपा से बनते अरे भक्तों के काम हैं, जिनकी कृपा से बनते अरे भक्तों के काम हैं, दर पे उन्हीं के क्रांति माला रति राम है, माला रति राम है, माला रति राम है, क्योंकि उनकी ही कृपा उनकी ही कृपा उनके इस दीदार में है, अरे उनकी ही कृपा उनके इस दीदार में है, तो मनसा देवी की महिमा इस संसार में, मनसा देवी की महिमा इस संसार में, मनसा देवी की महिमा इस संसार में। अब ये जनता क्रांति जी के इंतजार में है। बोली मनसा मैया की जय। आइए ये जवाब का प्रयास कर रही हूँ। थोड़ा सा बढ़ जाए भैया तो इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। सादा बोल रहा है, थोड़ा सा फैलाव बना दीजिए साउंड का, तो गूंज आवाज थोड़ी गूंज बना दीजिए इसकी। हेलो 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 बोलने के बाद एकदम जैसा लगता है बैठ रहा है माई। बहुत बोल रहा था, अभी नीचे जब बैठे थे तो बहुत बढ़िया वापसी आ रही थी। एक गीत आया दादा की तरफ से, आइए प्रयास करते हैं। चलो। आग क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में, पानी में, और क्यों उसे जलाए ऐसे तू भरी जवानी में, तन्हा तड़पती है वो कहीं मर न जाओ मैं, क्या है मेरी मजबूरी कैसे ये बताओ मैं, क्या हो गया कैसे मेरा सोचना था, दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना, तो क्या होगा 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 मेरा सोचना, क्या होगा 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 मेरा सोचना, क्या होगा 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 मेरा सोचना। आज जहाँ ये कीर्तन हो रहा है माता मनसा देवी का दरबार है, क्या बात है। और दादा ने अपनी तरफ से माता मनसा देवी के बारे में जो कुछ भी जहां जहां से पढ़ा वो सब आपको बता दिया है। कलाकार प्रयास करता है कि सामने वाले को ज्यादा जगह ना मिले। दादा ने भी ऐसा ही कुछ प्रयास किया है। और क्या? मनसा देवी कौन है, क्या क्या होता है, काल सर्प दोष हट जाता है, इनको मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी भी कहते हैं। ये
इनका मनोकामना नाम भी है, शिव जी की मानस पुत्री है ये, सब कुछ आपने बता दिया। बता दिया बेटे। नागों की वासुकीनाग की भाई, वासुकीनाग इनके भाई भी हैं, ये भी सब आपने बता दिया है। चलिए, जितना आपसे पढ़ा गया दादा, जहां जहां से आपके रचनाकार ने आपको लिख कर दिया, आपने समझा दिया है। और क्या, और क्या। लेकिन मेरा जवाब आप सुने, जो आपसे छूट गया है वो बताने का मैं प्रयास कर रही हूँ, और बस इसी बात की जवाबी होती है। माता मनसा देवी ऐसे ही वासुकीनाग की बहन या शिव की पुत्री नहीं है। कैसे हैं सुनिए। कैसे? कि शिव और शिवानी दोनों जल विहार करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता भवानी दोनों जल विहार कर रहे हैं। क्या बात? तो शिव और शिवानी दोनों जल विहार करते हैं। तो मन से जो तेज निकला वो पत्ते पे धरते हैं। उनके आपसी संपर्क से जो तेज निकला भोलेनाथ और भवानी के, उस तेज को उन्होंने एक पत्ते पर धारण कर दिया, एक पत्ते पर रख दिया। और जब रख दिया तो हुआ क्या? कि शिव और शिवानी दोनों जल विहार करते हैं। तो मन से जो तेज निकला वो पत्ते पे धरते हैं। तो सर्पों ने उस पत्ते पर कुंडली लगाई है। सर्पों ने मिलकर उस तेज को इकट्ठा किया और उस पर कुंडली लगाकर बैठ गए। तो सर्पों ने उस पत्ते पर कुंडली लगाई है। तेज तब बदल कर पूर्ण कन्या रूप पाई है। कन्या रूप पाई है। और दादा, वही तेज जो इकट्ठा हुआ उसी से कन्या प्रकट हो गई। और वो कन्या, चूंकि इनका नाम है मनसा, मन से उत्पन्न हुई है, इसलिए इनका नाम मनसा देवी है। तो मेरी पंक्ति कह रही है कि नागों ने कन्या, क्योंकि नागों ने कुंडली लगाकर उस कन्या को उत्पन्न किया, इसलिए कहना पड़ा कि नागों ने कन्या तब पुत्री स्वीकार की है। नागों ने कन्या तब पुत्री स्वीकार की है। और मनसा मैया तो शिव शंकर परिवार की है। मनसा मैया तो शिव शंकर परिवार की है। तो तब इसीलिए हम सब ने जय जयकार की। इसीलिए हम सबने जय जयकार की है। और आज भी माता मनसा देवी को जो लोग मनाते हैं, हालांकि दादा ने केवल इतना बताया काल सर्प दोष हटता है, लेकिन अगर इनकी निरंतर पूजा करते रहिए, इनके मंत्र को पढ़कर आप इनका पूजन करिए, तो कभी सर्प आपको नहीं काट सकता। अगर आएगा भी तो काटेगा नहीं, आपको डसेगा नहीं। और इतना ही नहीं, इनको आप मन से मना लीजिए, क्योंकि मनसा देवी है, तो आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। क्या बात है? ये पुराण बताते हैं, ये मैं नहीं बता रही हूँ। लेकिन एक जगह और देखें, सुने। एक नाम मनसा देवी का आपने बताया मनोकामना है, लेकिन एक नाम और मिला दादा। कैसे? पातालपुर में जब वो जरत कारू भाए हैं,
कभी विवाह नहीं कर रहे थे। बाल खिल्य ऋषियों ने उनको जाकर मनाया और कहा कि हे ऋषिवर, आपका विवाह होना चाहिए, क्योंकि आपके संपर्क से जो संतानें होंगी उनसे जग का कल्याण होगा। जरत्कारु ने कहा कि मेरा विवाह कराना आप चाहते हो, मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि जो कन्या मुझसे विवाह करे वो मुझसे कोई मांग ना करे और मुझसे कभी कुछ मांग ना करे, और दूसरा मेरी कभी निद्रा को ना तोड़े, और तीसरा मेरा नाम जरत्कारु है, इसलिए मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसका नाम भी जरत्कारु होगा। और देखिए, माता मनसा देवी का नाम एक और मिला, जरत्कारु। ऋषि भी जरत्कारु और जिनसे इनका विवाह हुआ वो भी जरत्कारु, एक ही नाम के दो लोग। तो मेरी पंक्ति कह रही है, समझते रहिए। पातालपुर में जब वो जरत्कारु आए हैं, तो लेकर के कन्या भाई वासुकी वो आए हैं। जरत्कारु नाम इसका वासुकी बताया है, विवाह जरत्कारु ने तब के इनसे रचाया है। और जब विवाह हुआ दोनों का, तो दाया भक्तों पर के दाया भक्तों पर इनकी लगातार की है। तो मैया मनसा वो शिव शंकर परिवार की है, तो हम सब ने मिलकर इसीलिए जयकार की। हम सब ने मिलकर इसीलिए जयकार की है। हम सब ने मिलकर इसीलिए जयकार की है। अब देखे, यानी जरत्कारु नाम की इस नारी ने, माता मनसा ने, संध्या के समय जब जरत्कारु को सोते हुए जगा दिया, वो सोच रही मेरे पति का कहीं संध्या वंदन न छूट जाए, इसलिए नियम के अनुसार नियम को तोड़ दिया और उनको नींद से जगा दिया। तब मुनि उनको क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो मेरी पंक्ति सुनिएगा तीसरी जगह, सुनिए। संध्या को एक दिन माँ ने पति को जगाया है। माता ने नियम के अनुसार जब अपने पति को ये सोचकर जगा दिया कि इनकी पूजा ना छूट जाए, तो पति ने किया क्या? संध्या को एक दिन माता ने पति को जगाया है, तो पत्नी को छोड़ा पति ने और क्रोध मन में आया है। क्रोध मन में आया है, क्रोध मन में आया है। माता ने निवेदन किया कि हे स्वामी, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मेरा होगा क्या? तो हुआ क्या? क्या? विनती की माँ ने सुत तब वो आस्तिक पाया है, आस्तिक पुत्र मिला। अपूर्ण तन लेकर माँ ने वो जीवन बिताया है। दादा, एक नई बात और आपको बताऊं, माता मनसा देवी कभी पूर्ण नहीं बनाई जाती, अपूर्ण रहती हैं। इनकी मूर्ति, इनकी प्रतिमा जहाँ जहाँ बनी है वो अपूर्ण है। अपूर्णा भी कही जाती है, इसलिए ये अभी बोलते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्या? अपूर्ण तन लेकर माँ ने वो जीवन बिताया है। और अभी आपने सुना था, दादा कह रहे थे कि क्रांति माला का इंतजार हो रहा है, तो मैं कह रही हूँ, जवां भी हम दोनों पम्मू भैया, माता की कृपा से जवां भी हम दोनों ने यहाँ
कई बार की है, क्या बात है? जवाबी हम दोनों ने यहाँ पे कई बार की है। और बस बात ये अपने अपने शिष्टाचार की है। तो ये मनसा मैया शिव शंकर परिवार की है। तो बस इसीलिए भक्तों ने जय जयकार की। बस इसीलिए भक्तों ने जय जयकार की है। बस इसीलिए भक्तों बोलिए मनसा मैया की जय।